नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ नई जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे कि डीसीए और पीजीडीसीए में क्या अंतर होता है और दोनों को करने पर क्या क्या हमको फायदे हो सकते हैं। तो हम जानते हैं डीसीए और पीजीडीसीए के बारे में। चलिए, उससे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर, जगतपुर मरिया बड़वारा डिस्ट्रिक्ट, कटनी एमपी के अंदर, जहाँ पर जहाँ पर हम तरह तरह की जानकारियाँ आपको बताते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने सेंटर के बारे में कराना चाहूँगा। हमारा लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर आईसेट द्वारा संचालित है और यह यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जो कम फीस पर बड़े बड़े कोर्स कराने के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि डीसीए और पीजीडीसीए क्या होता है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। डीसीए और पीजीडीसीए क्या होता है और क्यों करें और इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, ये काफ़ी बार आपके मन पे जिज्ञासा चलती रहती है। इसको आज हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं डीसीए की। डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, इसका यह फुल फॉर्म है। अब पीजीडीसीए का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। दोनों ही कोर्स डिप्लोमा पर आधारित हैं। अब डीसीए हमारा 6 महीने से 12 महीने का कोर्स होता है, जिसको हम अधिकतर 12 महीने का कोर्स करते हैं। पीजीडीसीए का ड्यूरेशन 12 महीने का है, यह भी 1 वर्ष का होता है। डीसीए और पीजीडीसीए दोनों ही 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कोर्स हैं। अब बात करते हैं डीसीए की। तो डीसीए करने के लिए हमको मिनिमम हमारी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए और पीजीडीसीए को करने के लिए इसकी मिनिमम योग्यता स्नातक कंप्लीट हमारा होना चाहिए। एनी सब्जेक्ट किसी भी संकाय से हम स्नातक कंप्लीट हों तो हम पीजीडीसीए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीसीए का सिलेबस क्या होता है और डीसीए अगर हम करते हैं तो डीसीए के अंदर क्या क्या हमको सिखाया जाएगा। तो डीसीए के अंदर हमको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, जहां पर कंप्यूटर के उद्भव से लेके कंप्यूटर के विकास तक की पूरी जानकारी आपको दी जाएंगी। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसके साथ ही बेसिक इंटरनेट के बारे में आपको बताया जाएगा और फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी और ये सिखाया जाएगा। इसके साथ ही बेसिक टैली के बारे में भी डीसीए के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा और साथ ही आपको HTML, C प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। ये है डीसीए का कोर्स। अब बात हम करते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस के अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस किस सब्जेक्ट पर हमको पीजीडीसीए में पढ़ाया जाएगा। तो पीजीडीसीए में भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा और डाटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको पीजीडीसीए के अंदर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के साथ C++ एंड आर्किटेक्चर, आईसीटी टूल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। पीजीडीसीए और डीसीए दोनों का सिलेबस आप जान चुके होंगे, दोनों में आप समझ चुके होंगे कि दोनों के सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डीसीए कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमको डीसीए करने के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है। तो डीसीए कंप्लीट हमारा हो गया है तो हमको ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीएससी साइबर कैफे, डिजिटल फोटोग्राफर, इंटरनेट मैनेजर, फाइनेंस इन एक्सेल या डाटाबेस मैनेजमेंट के तौर पर हम जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि
पीजीडीसीए कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो पीजीडीसीए कंप्लीट होने के बाद हम डाटा एंट्री मैनेजर, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑपरेटर, वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर टीचर, डाटाबेस मैनेजर के तौर पर हम जॉब कर सकते हैं। ये हमारा था डीसीए और पीजीडीसीए में कहाँ कहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या डीसीए और पीजीडीसीए होने के बाद हमको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है हमारे। तो आपने जाना होगा कि डीसीए और पीजीडीसीए करने के क्या फ़ायदे हैं और दोनों को करने पर हमको डीसीए के अंदर क्या सिखाया जाएगा या पीजीडीसीए के अंदर क्या सिखाया जाएगा। इसके साथ ही डीसीए को करने के बाद हम कहाँ कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीजीडीसीए को करने के बाद हम कहाँ कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा हूँ कि आपको डीसीए और पीजीडीसीए के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी और आपको यह समझ भी गए होंगे कि डीसीए और पीजीडीसीए को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर भी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।